हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। चलिए, बहुत डिमांड आ रही थी, स्टूडेंट्स बोल रहे थे क्लास 9 के कि सर हमें ये चैप्टर समझ में नहीं आए, क्लास 9 का फिजिक्स समझ में नहीं आया। तो मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने डिसाइड किया कि यूट्यूब की हेल्प से ही मैं आपको चैप्टर्स को 2 पार्ट्स में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ये क्लास 9 का सिलेबस स्टार्ट करता हूँ, वो ग्रेविटेशन चैप्टर से स्टार्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको जितने भी मैं चैप्टर्स बनाऊंगा, एक में जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, चाहे वो 5 चैप्टर्स हमारे सिलेबस में है, उसमें मैं सबसे पहले जस्ट इंट्रोडक्शन दूंगा सारे टॉपिक्स का, और सेकेंड पार्ट में मैं सारा मैथमेटिकल जैसे नोट्स बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो डेफिनेटली यू विल एंजॉय। क्यों एंजॉय करेंगे? क्योंकि जब समझ में आएगा तो मजा तो आएगा, और मजा आएगा तो समझ में आएगा। ये चीज जैसे हम फॉलो करते हैं। देखिए अब कैसे हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले हमें ये चैप्टर में क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिएगा की पॉइंट्स देखते हैं कि इस चैप्टर में एक्चुअल में हमारे सिलेबस में हमें स्टडी क्या करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ग्रेविटेशन मींस इंट्रोडक्शन, देन वी आर हैविंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, देन थर्ड टॉपिक इज व्हाट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, जिसको हम ग्रेविटी बोलेंगे, एंड नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी बोलेंगे, एंड देन डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट, एंड एट लास्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट फ्री फॉल। क्या है ये सारी थिंग्स? तो ये सारी थिंग्स हम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो वेरी फर्स्ट क्या है ग्रेविटेशन। देखिए मैं इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन बताऊंगा, और नेक्स्ट पार्ट में मैं पूरे चैप्टर को एज अ राइटिंग वर्क में मैं आपको जैसे नोट्स प्रिपेयर करते हैं वैसे नोट्स बना के दे दूंगा इसी में। तो पहले क्या है ग्रेविटेशन। देखिए ग्रेविटेशन को पहले समझने से पहले एक छोटी सी स्टोरी है, उसको समझ लेते हैं। देखिए एक साइंटिस्ट थे, बहुत यंग साइंटिस्ट थे पहले, वो जिनका नाम था आइजैक न्यूटन। साइंटिस्ट तो वो बाद में बने, पहले जब वो यंग थे तब वो एक एप्पल ट्री के नीचे जाकर बैठे, जैसे ये पिक्चर में आप देख रहे हैं न्यूटन बैठे थे, और सडनली कुछ देर वो पढ़ाई कर रहे थे वहां पर, या जो भी स्टडी कर रहे थे। तो मैंने एक पिक्चर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक एप्पल ट्री में से एक एप्पल गिरा और उनके सिर पर गिरा। तो उन्होंने ये एप्पल किधर गिरा? डाउन साइड गिरा। तो उन्होंने थॉट स्टार्ट कर दी कि ये एप्पल ऊपर क्यों नहीं गया, इसको ऊपर भी तो जा सकता था। फिर उन्होंने क्या किया होगा, जैसे आसपास के और भी स्टोन्स या अदर थिंग जो पड़ी हुई थी उनको उन्होंने क्या किया, थ्रो करके देखा, तो वो सारी चीजें एक टाइम के बाद में क्या हो रही थी, डाउन साइड आ रही थी। तो ओवरऑल ये पता चला कि नहीं, एक कोई ना कोई फोर्स यहां पर एग्जिस्टेंस करता है, अर्थ कोई ना कोई फोर्स लगाती है कोई किसी ऑब्जेक्ट पर, अदर ऑब्जेक्ट्स पर, जिसके कारण सारी थिंग्स डाउन साइड फॉल होती है। तो ओवरऑल ये ऐसा समझ में आया। तो कि न्यूटन से पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया होगा, बट ओवरऑल न्यूटन ने ही क्रेडिट ले गए, क्योंकि इन्होंने इस पर रिसर्च की, इस पर वर्क किया, इस पर इन्होंने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दिए और प्रूफ करके बता दिया कि यस ऑल थिंग्स आर फॉलिंग ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ सम फोर्स एक्सर्टेड बाय दैट अर्थ। चलिए तो इंट्रोडक्शन समझ में आया। अब बताइए कि हम ये चाहते हैं कि ये चैप्टर को हम क्यों पढ़ें। तो क्यों पढ़ें, मतलब हमें पता है डे नाइट हो रहा है, ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे अभी 2021 आने वाला है। तो ये क्यों हो रहे हैं? तो बिकॉज ऑफ दी अर्थ रोटेशन वी आर गेटिंग डे एंड नाइट, एंड बिकॉज ऑफ अर्थ रिवोल्यूशन वी आर गेटिंग, बताइएगा, ईयर। तो ईयर एक्चुअली वो अर्थ रिवॉल्व क्यों करता है? जैसे क्वेश्चन मैंने यहां 2 क्वेश्चंस बना के लिखे हैं। व्हाई डज अर्थ सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड दी अर्थ? जैसे हम एक तो अर्थ की बात कर लेते हैं कि अर्थ रिवॉल्व क्यों करता है अराउंड द सन। अच्छा, सेकेंड ये कॉन्सेप्ट आता है व्हाई सैटेलाइट्स रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। अर्थ के जो सैटेलाइट है वो उसके अराउंड क्यों रिवॉल्व करते हैं? तो वहां पर एक सबसे सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आता है, अर्थ उन पर क्या लगाती है, एक फोर्स लगाती है, अट्रैक्टिव नेचर का एक फोर्स लगाती है, जिसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन क्या है? इट इज वन ऑफ दी फंडामेंटल फोर्सेज जो नेचर ने हमें दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स है। चलिए ये समझ में आ गया है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट का हमें आंसर मिल गया कि ये सब क्या कॉन्सेप्ट है, ये फोर्स का ही कॉन्सेप्ट है कि ये सारी थिंग होती है। अभी और भी हम समझेंगे जब हम डिटेल में स्टडी का, अभी तो मैं शॉर्ट में आपको बताते जा रहा हूं ये क्यों हो रहा है। ये पार्ट 1 में सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। देन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं। तो जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था न्यूटन, इन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बताया कि जो फोर्स होगा यूनिवर्स की कोई सी भी 2 बॉडीज ले लीजिएगा आप, 2 बॉडीज के बिटवीन ये फोर्स एग्जिस्ट करेगा ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अर्थ मून ले लीजिए, अर्थ जुपिटर ले लीजिए, जुपिटर सन ले लीजिए, सन
जुपिटर ले लीजिए, कोई सी भी टू बॉडीज के बिटवीन, 2 पॉइंट मासेस के बिटवीन ये फोर्स लगेगा ही। इसीलिए इस लॉ को क्या बोला, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि यूनिवर्स की किसी भी टू बॉडीज के बिटवीन ये फोर्स एग्जिस्ट करेगा ही। समझ में आया बच्चों? अच्छा, एक फोर्स जिसको हम फोर्स फॉर ग्रेविटेशन फोर्स फॉर अर्थ बोलते हैं, जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। मतलब अगर टू ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन फोर्स लग रहा है, उनमें से वन ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अर्थ है। अर्थ इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अर्थ एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट में बी एनी अदर ऑब्जेक्ट, लाइक अ एप्पल हो सकता है, लाइक अ सन हो सकता है, लाइक अ जुपिटर हो सकता है, एनी अदर बॉडी, बट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी अर्थ। तब हम कहेंगे उस जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उनके बिटवीन, उसको हम बोलेंगे ग्रेविटी। ऐसा समझ सकते हैं निक नेम ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज ग्रेविटी। चलिए, इतना समझ में आया है। एक कॉन्सेप्ट हमें समझ में आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखिए जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो हम उसको एक्सेलरेशन ए बोलते हैं, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट हाइट से डाउन साइड आता है या डाउन साइड से अप साइड जाता है, तब उसको एक्सेलरेशन ना कहकर हम एक्सेलरेशन वो किसने क्रिएट किया, ग्रेविटी ने किया, अर्थ की ग्रेविटी ने किया, इसलिए उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट करेंगे। एंड द वैल्यू ऑफ दिस स्मॉल जी फॉर अर्थ विल बी इक्वल टू नियर अबाउट 9.81 और इसको इक्वल करके 10 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ये हम ड्राइव करेंगे, डोंट वरी। और ये वैल्यू स्मॉल जी की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हाइट पे जाएंगे अर्थ सरफेस से, तब भी ये डिक्रीज होंगी, और डाउन साइड जाते जाएंगे तब भी ये डिक्रीज होगी, और सेंटर में, अर्थ के सेंटर में स्मॉल जी की वैल्यू क्या हो जाएंगी बच्चों, 0 हो जाएंगी। देखेंगे, ये भी देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। उसके बाद में आता है डिफरेंस मास एंड वेट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों टॉपिक है इंपॉर्टेंट? देखिए, कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बट कॉन्सेप्ट ये आता है कि मास क्या है, वेट क्या है। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर हम जब वेइंग मशीन से हम वेट मेजर करते हैं और आप बोलते हैं सर कि वेट की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, तो हमने अगर मास मेजर करवा के आते हैं या वेट मेजर करवा के, तो हम तो लिखते हैं कि 60 केजी। तो सर 60 केजी मतलब तो हमने मास मेजर किया। अच्छा, ये भी चीज समझेंगे हम, ये किसमें समझेंगे, जब हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, मास एंड वेट में। सो डोंट वरी। अब फ्री फॉल की बात करते हैं। क्या है ये फ्री फॉल? तो फ्री फॉल का मतलब है एनीथिंग इज फॉलिंग फ्रॉम सम हाइट बिकॉज ऑफ दी ओनली सिंगल फोर्स, एंड दैट इज व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दी अर्थ। उस फॉलिंग को हम बोलेंगे, और अदर फोर्सेज जो है उसको हम नेग्लिजिबल कर देंगे। जैसे एयर भी, आपने कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है तो एयर उस पर थोड़ा सा फोर्स लगाती है, जिसको एयर फोर्स बोलेंगे, तो उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से ऑब्जेक्ट अगर फॉल होता है तो ऐसे फॉलिंग को हम फ्री फॉल बोलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये सारी स्टोरी समझ में आई होंगी। अच्छा, सारा क्रेडिट क्यों ले गए न्यूटन ने? क्योंकि उनके ऊपर एप्पल नहीं गिरता, तो ये शायद हमें जितने कॉन्सेप्ट हो पाते वो हम नहीं समझ पाते, और सारी चीजें जो हम यूनिवर्स में भेज पा रहे हैं, सैटेलाइट भेज पा रहे हैं, वो नहीं भेज पाते, क्योंकि हमें जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हम स्टडी करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। क्या है ये सारी थिंग्स हम पार्ट सेकंड में पूरा कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा, ये पार्ट तो सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था, मैंने शॉर्ट में आपको बताया है। सारे नोट्स एंड सारी थिंग्स में नेक्स्ट पार्ट में ट्राई करूंगा। नेक्स्ट पार्ट में हम मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, मिनिमम 2 ही में ट्राई करूंगा। 2 पार्ट्स में पूरा चैप्टर कंप्लीट करें विथ प्रॉपर नोट्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। Thank you for watching till now. If you didn't subscribe Physics Guru Shiv channel, so please subscribe and share to your friends. Thank you.